गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपके उसमें कमेंट्स को भी पढ़ा। आपने लिखा था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो थैंक यू आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट्स को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो 2 कैटेगरी में, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिप्टोगैम्स के बारे में, जिसमें कि एल्गी जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है इसमें ब्रायोफाइट्स। तो आइए ब्रायोफाइट्स के बारे में देखते हैं किसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट है उनको सरवाइव करने के लिए उनको जल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और उनको स्थल भी चाहिए। दैट मीन्स उनको टेरेस्ट्रियल भी चाहिए, मतलब उनको भूमि भी चाहिए। ठीक है, कैसी भूमि? जैसे आपने देखा होगा कि एल्गी नम भूमि पर उगती है, उसी तरह से ब्रायोफाइट्स भी क्या है, नम भूमि पर उगती है। ब्रायोफाइट्स असल में एल्गी का ही थोड़ा सा और विकसित रूप है। ठीक है, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये रहते तो भूमि पर है, मतलब इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो तो भूमि पर रहता है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो कैसे करते हैं, मतलब वो कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख के रखे हैं। ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, डैम्प, ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटी में पाए जाते हैं। दैट मीन्स क्या है, ये नमी वाले जगह में आपको दिखने को मिलेंगे जहाँ पे कि थोड़ी सी छाया हो, और वो छाया आपके हिल्स के पास भी हो सकती है। डैम्प मतलब कोई गड्ढा, किसी गड्ढे में भी हो सकती है। ह्यूमिड मतलब आप समझ ही रहे होगे कि इसका मतलब आर्द्रता होता है, कोई आर्द्र जगह हो, ह्यूमिड प्लेस हो, या शेडेड लोकेलिटी हो। दैट मीन्स डायरेक्ट जो सन का रेज आता है ना, डायरेक्ट जो सन लाइट आता है वहाँ पे ये आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। ये हमेशा आपको छायादार स्थानों पर ही देखने को मिलेंगे। अब इनकी भी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो भी थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें हम उसका रूट, स्टेम, लीफ को अलग अलग डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उसको हम थैलस लाइक प्लांट बॉडी बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लांट बॉडी होती है वो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है। मतलब इसमें एल्गी से कुछ एक विभिन्नता होती है, क्योंकि ये एल्गी से तो विकसित ही हैं। ठीक है, अटैच टू सबस्ट्रेटम विथ हेल्प ऑफ राइजोइड्स। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लांट बॉडी होती तो है थैलस लाइक, लेकिन ये क्या होती है कि ये थोड़ी सी प्रोस्ट्रेट होती है। दैट मीन्स क्या होती है, मतलब इसका मतलब होता है कि ये इरेक्ट होती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि इस तरह से एकदम लेटी हुई भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो इस तरह से खड़े फॉर्म में भी पाई जाए। ठीक है, मतलब इस तरह से लेटी हुई भी हो सकती है और इस तरह से खड़े फॉर्म में भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में एक डिफरेंस ये होता है, जब भी लिखा है कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, इसका मतलब ये है कि इसकी हर एक कोशिका, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, तो हर एक कोशिका में जो क्रोमोसोम है वो हाफ नंबर में मौजूद रहते हैं। दैट मीन्स कोशिका के अंदर, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की अगर पेयरिंग ना हो, ठीक है, क्रोमोसोम जैसे हम क्या हैं, हमें अगर मनुष्य की कोशिकाओं की बात करें तो मनुष्य की ये सपोज करो कोशिका है, तो इस कोशिका के जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, इस तरह से पेयर्स के फॉर्म में मौजूद हो। लेकिन ब्रायोफाइट्स की में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से सिंगल मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जब पेयरिंग ना हो क्रोमोसोम का, वो सिंगल ही मौजूद हो, सिंगल फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं कि जो बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक सेल्स की बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये लाइन मैंने अभी आपको क्लियर की यहाँ पर। ये प्राय नम, सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं।
इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, लेकिन इसमें आपको जड़ समान, मतलब मूल मतलब होता है जड़ अर्थात रूट लाइक, पत्ती सम, लीफ लाइक एंड तना सम, स्टेम लाइक संरचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, मतलब उसे मिलती जुलती संरचना इसमें आपको दिखने को मिलेंगी, जिसको लिखा है मूल सम अर्थात रूट लाइक, पत्ती सम, लीफ लाइक और तना सम, स्टेम लाइक संरचनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल में वो जड़, तना और पत्तियां नहीं होंगी, उनके समान दिखने वाली संरचनाएं इसमें पाई जाती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिखना। ब्रायोफाइट की मुख्य काय मतलब होता है उसकी जो बॉडी होती है अगुणित होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, गैमेटोफाइट को ही हिंदी में अगुणित का नाम दिया जाता है, अर्थात जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स के रूप में मौजूद नहीं होते हैं, उस बॉडी को हम अगुणित बॉडी या गैमेटोफाइटिक बॉडी कहते हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहते हैं। ये क्या होते हैं, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, इस वजह से ये अपने में से गैमेट्स को उत्पन्न करते हैं। गैमेट्स को ही हम हिंदी में युग्मक बोलते हैं, ठीक है, और इसलिए इसको युग्मोद्भिद बोलते हैं। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, मतलब बहुकोशिकीय लैंगिक अंग इसमें पाए जाते हैं। जो इसमें नर अंग होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, और जो इसका मादा अंग होता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। और आर्चिगोनियम ये फ्लास्क शेप में उपस्थित होती है, और इस मतलब ये कुछ इस तरह से फ्लास्क शेप में होगी, ठीक है ना, इस तरह से ये फ्लास्क शेप में होती है। और इसके अंदर एक सिंगल एग पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल एग पाया जाता है। एंथ्रीडियम के अंदर जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो काफ़ी संख्या, एंथ्रोजॉइड्स कुछ इस तरह के होंगे, छोटे छोटे एंथ्रोजॉइड्स, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, ट्रैवल इन वाटर, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन बताया था कि लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। तो अर्थात ये क्या होते हैं कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो यही जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो पानी में तैरते हुए, ठीक है, पानी में ट्रैवल करते हुए वो इस आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम के पास ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये एंथ्रोजॉइड्स क्या करते हैं, पानी में तैरते हुए ये इसके पास पहुंच जाते हैं और इससे ये फर्टिलाइज कर जाते हैं, मतलब इसके साथ ये मिल जाते हैं। तो जाइगोट का फॉर्म होता है। जाइगोट क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब ये जो जाइगोट जो होती है ये अपने पेरेंट फीमेल बॉडी से जुड़ी हुई रहती है, उससे अलग नहीं हो जाती है, और ये स्पोरोफाइट होती है। ये जो जाइगोट होता है ना, ये स्पोरोफाइट होती है। अब स्पोरोफाइट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक कोशिका के में जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो पेयर्स के रूप में इसमें मौजूद रहते हैं। तो इसमें से एक छोटी स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है, जाइगोट के फॉर्म में। फिर कुछ टाइम बाद, पहले तो जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, फिर जाइगोट के डेवलपमेंट के कुछ टाइम बाद जाइगोट में मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न को के हिंदी में दो नाम हैं, इसको हम न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में न्यूनकारी विभाजन लिखा है, और इसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोला जाता है। आगे के चैप्टर्स में आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि मियोसिस में क्या होता है। अभी के लिए केवल यही समझ लो कि जब मियोसिस होता है किसी स्पोरोफाइटिक कोशिकाओं में, तो मियोसिस के दौरान एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, मियोसिस से एक कोशिका से, ठीक है, मियोसिस के द्वारा क्या होता है, एक कोशिका से जो कि आपकी क्या हो, स्पोरोफाइटिक कोशिका हो, मतलब स्पोरोफाइटिक कोशिका को हिंदी में हम द्विगुणित कोशिका बोलते हैं।
द्विगुणित कोशिका हो, उसमें जब मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 सेल्स का निर्माण होता है। एक ही कोशिका से 4 सेल्स बनेंगे और चारों सेल्स में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो सिंगल फॉर्म में अर्थात बिना पेयर वाले मौजूद होंगे। तो इस तरह का जो डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस डिवीज़न। और ये आपके ये जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर का निर्माण होता है और यही स्पोर फिर डेवलप करेगा, हर एक स्पोर अलग अलग डेवलप करेगा और डेवलप करके ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी का फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब आइए हम मैंने जो नोट्स को लिख के रखा है उसको भी एक बार पढ़ के आपको समझा दूँ। जितना अभी मैंने आपको समझाया ना उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी एंथ्रीडियम कहते हैं। ये द्विकशाभिका पुमंग एंथ्रोजॉइड उत्पन्न करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है और वो द्विकशाभि, दैट मीन्स ये इस तरह से होते हैं और उस पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। मादा चरण अंग को स्त्रीधानी आर्चिगोनियम कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है। इसमें एक अंड होता है। पुमंग एंथ्रोजॉइड्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी आर्चिगोनियम, स्त्रीधानी को ही आर्चिगोनियम बोलते हैं, के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित मतलब फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनकरण अर्थात मियोसिस विभाजन नहीं होता। इनमें से एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट बन जाता है, मतलब जाइगोट आगे डेवलप करके एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, मतलब ये अपने फीमेल मतलब जो इसकी फीमेल प्लांट बॉडी जिसमें ये बने हैं उसी अलग नहीं होती, उसी पर ये रहते हैं, ठीक है, अर्थात मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है, मतलब अपनी मदर प्लांट से ये जुड़ा हुआ रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनकरण विभाजन होता है अर्थात मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे अगुणित हैप्लॉइड बीजाणु स्पोर्स अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। तो अभी मैंने जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाए थे यही सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ यूज़ है ब्रायोफाइट्स का, बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं है लेकिन हाँ ये हमारे लिए उपयोगी हैं। किस तरह से? पहला है स्फैगनम। स्फैगनम भी एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, मतलब कुछ जगहों में आपको इसके ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करके इस पे खाना वगैरह लोग बनाते हैं। फिर इसका उपयोग पैकिंग मटेरियल के रूप में होता है, मतलब चूँकि स्फैगनम में पानी को सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, तो क्या होता है कुछ सजीव पदार्थ, तो मान लो कि हमको कोई किसी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, ये मेनली नर्सरी वगैरह में होता है यूज़, तो हम क्या करते हैं स्फैगनम के अंदर हम उस पौधे को रख कर ले जाते ताकि उस पौधे को पर्याप्त मॉइस्चर मिलता रहे, ठीक है। लाइकेन और मॉसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों को अपघटित कर अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाते हैं। अब हमको किसी जैसे मान लो कि बहुत सारे खेत होते हैं ना, बंजर होते हैं क्योंकि उनमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये चट्टानें मतलब टूट जाए लेकिन बहुत ज़्यादा हमें पैसा भी खर्च ना करना पड़े, तो उसके लिए अगर हम वहाँ पे लाइकेन और मॉसेस को, लाइकेन मैंने आपको बताया है, लाइकेन क्या होते हैं फंजाई और एल्गी का मिक्स रूप होते हैं, और मॉसेस को अगर हम एक साथ वहाँ पे डेवलप करवा दें तो क्या होगा ये बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ देंगे और चट्टानों को मिट्टी के रूप में ये बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स का उपयोग हम डेंस मैट्स को बनाने के लिए करते हैं। ये क्या करते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे पार्क वगैरह में इस तरह से बिछी हुई रहती है, या मैं एक जगह एक बार घूमने के लिए गई थी तो उसमें एलिफेंट हॉर्स का शेप पूरा बना हुआ था, मतलब तो जैसे कि कुछ भी अगर आकृति हमको बनानी है तो उस आकृति तो को पहले ये एज ए मिट्टी के फॉर्म में किस तरह से भी बनाते हैं और फिर उसके ऊपर मॉसेस को ये उगा देते हैं, ठीक है। मॉसेस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं और ये मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं, ठीक है। मतलब मॉसेस के द्वारा कई सारे पार्कों में बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के एनिमल्स बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल भी, और ये क्या करते
करते हैं, अगर इनको मिट्टी में उगा दे तो ये मृदा अपक्षरण, ठीक है, मतलब ये मिट्टी के पानी के द्वारा बह जाने को जो मृदा अपक्षरण जो बोला जाता है उसको ये रोक देते हैं। फर्दर आपको पढ़ना है आगे कि ब्रायोफाइट्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ट्स और मॉसेस। जैसे हमने एल्गी को तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में, उसी तरह से हम ब्रायोफाइट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, समझ में आया कि कुछ डाउट्स हैं आपको, तो अगर डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ में आया तो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।